अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। दोस्तों, आज 14 अगस्त है, यानी 15 अगस्त से एक दिन पहले मुझे लगता है कि इस देश का शायद ही कोई नागरिक ऐसा हो, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, उसके लिए 15 अगस्त का दिन सबसे बड़ा होता है। और आज उससे एक दिन पहले जब हम अपने स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां कर रहे हैं, आज पाकिस्तान में उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि आज 14 अगस्त 1947 है। लेकिन जब लगातार मैं बचपन से ये सुनता आ रहा था कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में उनका स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, तो मेरे दिमाग में एक बात आती थी कि ये बात कही जाती है कि 15 अगस्त को भारत और पाकिस्तान आज़ाद हो गए थे, ब्रिटेन से हमें आज़ादी मिली थी, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। तो आखिर क्यों पाकिस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त 1947 को मनाया गया पहली बार, और भारत के अंदर 15 अगस्त 1947 को मनाया गया। लेकिन जब मैंने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे तो मुझे पता लगा कि भारत और पाकिस्तान दोनों को ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दी गई थी। ये फैसला 3 जून 1947 को लिया गया था ब्रिटिश सरकार की तरफ से, उनके अधिकारियों की तरफ से। इंग्लैंड के अंदर जो उनकी लोकसभा थी उसमें ये पास किया गया कि पाकिस्तान और भारत को अब आज़ाद कर दिया जाए। जब फैसला लिया गया तो दिन निर्धारित हुआ कि दोनों ही देशों को धर्म के आधार पर, यानी कि जो मुस्लिम देश है उसको पाकिस्तान और पूर्वी बांग्लादेश के रूप में, और भारत को भारत के रूप में आज़ादी दी जाए। जो ये भारत और पाकिस्तान नाम है, ये भी जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने तय किया था कि हमारे देश का नाम भारत होगा और पाकिस्तान को पाकिस्तान के नाम से जाना जाएगा। क्योंकि वो मुस्लिम देश था, इसलिए उनके शब्द में पाक शब्द काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है, यानी कि साफ़ सुथरा जिसे कह सकते हैं, इसलिए उसका नाम पाकिस्तान रखा गया और भारत को भारत का नाम दिया गया। क्योंकि भारत के जो बड़े नेता हैं वो ब्रिटिश सरकार से ये कह रहे थे कि हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाए। हालांकि जो और नाम है भारत के, जिसे आप हिंदुस्तान के रूप में भी जानते हैं, वो हम जनरली बोलते हैं, लेकिन ऑन पेपर्स हमारी कंट्री का नाम हिंदी में भारत लिया जाता है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ादी का दिवस क्यों मनाता है, जबकि दोनों देशों को आज़ादी एक ही दिन में मिली थी। तो इसके बारे में जब हमने इतिहास के कुछ पन्ने पलटे तो हमें पता लगा कि दोनों देशों को 15 अगस्त को ही आज़ादी दी गई थी। लेकिन जो माउंटबेटन है, जो उस समय के भारत में, जिनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से यानी कि कहा गया था कि आप भारत की सत्ता सही तरीके से संभलने तक वहाँ पर रहें, तो इसलिए उन्हें यानी कि कुछ दस्तावेज पाकिस्तान को देने थे, कुछ दस्तावेज भारत को देने थे आज़ादी से संबंधित, कि अब आपका देश एक आज़ाद मुल्क है, इसलिए आप अपने अपने देश को अपने हिसाब से चलाइए। लेकिन दोनों ही देशों के कार्यक्रम में शामिल होना मुमकिन नहीं था। इसलिए माउंटबेटन ने 14 अगस्त को जो पाकिस्तान की आज़ादी के दस्तावेज थे आधिकारिक रूप से उन्हें सौंपे। 14 अगस्त को दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू के हाथ में जो सत्ता है वो सौंपी जानी थी, इसलिए 15 अगस्त को कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जो माउंटबेटन है वो हिंदुस्तान पहुंच जाते हैं। लेकिन फिर से सवाल आता है कि 14 अगस्त का दिन कैसे निर्धारित हुआ, तो इसके पीछे कई तर्क हैं। सबसे पहला जो तर्क मुझे बताया गया है वो ये है कि जो इस्लामिक कैलेंडर है, उस समय बताया जाता है कि उस समय रमज़ान का महीना चल रहा था और 27वां दिन जो रमज़ान का होता है वो 14 अगस्त को पड़ता था। तो पाकिस्तान के जो नेता थे उन्होंने अपने तौर पर, यानी कि दस्तावेजों में आज भी इतिहास को अगर खंगाला जाए, दस्तावेजों को अगर खंगाला जाए, तो आज भी पाकिस्तान का जो स्वाधीनता दिवस है वो 15 अगस्त को ही है। लेकिन कुछ तर्कों के साथ पाकिस्तान ने अपने स्वाधीनता दिवस को 14 अगस्त में कन्वर्ट कर लिया, जिसमें बताया गया कि जो शब कद्र है वो 27वें दिन में आती है, जो रमज़ान का महीना होता है इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार, इसलिए 14 अगस्त के दिन को चुना गया। लेकिन अगर इसके बाद की बात करें कि 1948 में जब पाकिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना था, उस समय भी कुछ डाक टिकट जारी किए गए थे जून 1948 में।
उस समय भी 15 अगस्त का ही जिक्र किया गया। तो उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 14 अगस्त 1948 को स्वाधीनता दिवस मनाया गया। उस समय के मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई जिसमें कैबिनेट के कुछ मंत्री थे। उनको ये बताया गया कि हमारे पास कुछ ऐसे तर्क हैं जिसके अनुसार हमारे देश का जो स्वाधीनता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाना है। इसलिए 1948 में 14 अगस्त 1948 को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये पूरे का पूरा जो फैसला था वो लियाकत अली जो थे उस समय के वायसराय जो थे पाकिस्तान के, जिनको प्रमुख कहा जाता था उस समय का, उनको भेजा जाएगा। अगर वो ओके कर देंगे तो हम 14 अगस्त को मनाएंगे। तो लियाकत अली के पास जब ये प्रपोजल भेजा गया तो उन्होंने भी इसे करेक्ट कर दिया। हालांकि उसमें ये कहीं मेंशन नहीं किया गया कि वो सिर्फ 1 साल के लिए था या हमेशा के लिए, लेकिन दर बाय दर जैसा कि डिसाइड उस समय हुआ था, आज भी 2021 आ चुका है, 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपने स्वाधीनता दिवस को 14 अगस्त के अनुसार ही मनाता है। लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा तर्क नहीं है कि जिसे माना जाए कि दस्तावेजों में 14 अगस्त को पाकिस्तान को आज़ादी मिली थी, क्योंकि पाकिस्तान को आज़ादी बाद में मिली थी। पहले ये संयुक्त भारत था पूरे का पूरा, जिसमें भारत, पूर्वी बांग्लादेश और जो पाकिस्तान का एरिया है वो सारे का सारा इंक्लूड था। लेकिन उस समय क्या हुआ कि क्योंकि पहले ब्रिटिश सरकार को भारत को आज़ाद करना था, भारत को आज़ाद करने के बाद जो पाकिस्तान है उसका बंटवारा होना था जातिगत और धर्म के आधार पर। और उस समय पूर्वी पाकिस्तान के रूप में, जिसको आप आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, और उधर जो पाकिस्तान था, इन दोनों को आज़ादी दी गई। लेकिन ये भारत के जो उस समय के जवाहरलाल नेहरू थे, उनके हस्ताक्षर के बाद जो पाकिस्तान को सत्ता थी वो सौंपी जानी थी। तो यानी कि ये कहना गलत होगा कि दस्तावेजों में जो पाकिस्तान है उसको 15 अगस्त की जगह 14 अगस्त को आज़ादी मिली थी। आज़ादी दोनों को एक साथ मिली थी, लेकिन इसके पीछे कुछ अलग अलग तर्क दिए गए, जिस तर्क को लेकर पाकिस्तान ने 14 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक और तर्क है, वो तर्क है कि भारत के अंदर जब रात के 12 बजते हैं उस समय पाकिस्तान के अंदर आधा घंटा यानी कि पीछे पाकिस्तान चलता है, तो वहाँ पर 11:30 बजे होते हैं। तो ये भी एक तर्क जोड़ दिया जाता है कि जब भारत को 12 बजे आज़ादी मिली तो पाकिस्तान में तो उस समय 11:30 हुए थे, इसलिए हमारा जो स्वाधीनता दिवस है वो 14 अगस्त को मनाना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी आज, क्योंकि 14 अगस्त पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता होगा कि आखिर क्या कारण है कि पाकिस्तान में 14 अगस्त को स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। तो इसके पीछे का जो कारण है वो ये है। इसके साथ साथ मेरे पास एक और जानकारी है, वो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जब भारत एक गुलाम देश था, इंग्लैंड के जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसके अधीन हमारे देश को गुलाम बनाया गया था, उस समय हमारे देश के बहुत सारे लोगों ने यानी अपनी जान की बाजी लगाई। बहुत सारे लोगों को अपनी जान देनी पड़ी, जिसमें से हम प्रमुख तौर पर शहीद भगत सिंह को जानते हैं, शहीद राजगुरु को जानते हैं, शहीद सुखदेव को जानते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे जो लोग हैं उन्हें जानते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। इसी तरह से पाकिस्तान में भी इस तरह के जो लोग होंगे जिनको शहीदी के लिए जाना जाता होगा, वहाँ पर भी कुछ लोग ऐसे होंगे। लेकिन भारत और पाकिस्तान आखिर अलग क्यों हुए, ये अपने आप में बड़ा गंभीर सवाल है। तो उसका जवाब ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसे नेताओं ने सत्ता के लिए एक देश को, पहले 2 देशों में और बाद में अब जो बांग्लादेश है जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, 3 देशों में बांट दिया। यानी कि इसके पीछे कोई आधार नहीं था। अगर आज भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश होते तो आप समझ सकते हैं कि हम कितनी बड़ी ताकत होते। भारत ने भी यानी कि वर्ल्ड कप जीता है, पाकिस्तान ने भी वर्ल्ड कप जीता है, भारत ने भी बहुत सारे ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं, पाकिस्तान ने भी कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। लेकिन पाकिस्तान आज किस तरह से आतंकवाद में उलझा हुआ है, बर्बाद हो रहा है, लेकिन भारत वहीं तरक्की के रास्ते पर लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान से कैलकुलेशन करें तो बहुत आगे हैं, बहुत आगे हैं। और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन्हें भी इस बात का अच्छी तरह से एहसास है। लेकिन क्योंकि अब देश बढ़ चुके हैं, शायद ये मुमकिन नहीं है कि ये दोनों देश या तीनों देश बांग्लादेश को मिलाकर इकट्ठे हों, तो अब इन बातों को करना शायद बेकार है। लेकिन ये दर्द भारत और पाकिस्तान के लोगों को हमेशा से रहेगा कि ये खुशहाल मुल्क किस तरह से सिर्फ सत्ता के लिए आपस में बट गया, और वो भी धर्म के आधार पर। आप देख रहे हैं IVN 24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। अगर इस वीडियो को, इस जानकारी को आपको लगता है कि दूसरों से शेयर करना चाहिए तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।